हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 फरवरी को बजट आने वाला है और बजट वाले दिन जनरली हमें मार्केट्स के अंदर बड़ी मूव्स देखने को मिलती है, शार्प मूव्स देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ हाई वॉलेटिलिटी। अब बजट वाले दिन को हर कोई पर्सन ट्रेड करना चाहता है, लेकिन जब भी बजट वाले दिन का नाम सुनने को मिलता है तो हर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि बजट को ट्रेड करने के लिए ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसमें कि हमें रिस्क भी कम से कम लेना पड़े और प्रॉफिट भी हमें ज्यादा से ज्यादा मिल सके। मतलब बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाली हमें स्ट्रेटजी कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए बजट को ट्रेड करने के लिए। और अगर मान लो ऐसी कोई स्ट्रेटजी मिल भी जाती है तो फिर और भी क्वेश्चन हमारे माइंड में आने लगते हैं कि उस स्ट्रेटजी के अंदर एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेनी है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, एक्सेट्रा। लेकिन आप लोगों को किसी भी टाइप की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि आज की ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ, ये वीडियो कंप्लीटली बजट स्ट्रेटजी के ऊपर बेस्ड है। मतलब आज की इस वीडियो में हम बजट स्ट्रेटजी को लेके ए टू जेड यानी कि डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि किस स्ट्रेटजी का हमें यूज करना चाहिए बजट को ट्रेड करने के लिए, उसके अंदर हमें एंट्री कब लेनी है, उसके अंदर हमें एग्जिट कब लेनी है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग आज की इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट देखें। अब बजट को ट्रेड करने के लिए इस बार हम जिस स्ट्रेटजी का यूज करने जा रहे हैं उस स्ट्रेटजी का नाम है लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी। बहुत से लोगों ने इस स्ट्रेटजी के बारे में पहले भी बहुत बार सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इस स्ट्रेटजी के बारे में बता देता हूं कि लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी हमारी वो स्ट्रेटजी होती है जिसमें कि हम जिस भी सिक्योरिटी को ट्रेड करना चाहते हैं उस सिक्योरिटी का स्पॉट मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होता है उस प्राइस की हम एट द मनी की कॉल ऑप्शन को और एट द मनी की ही पुट ऑप्शन को क्या कर लेते हैं, साइमुलटेनियसली बाय कर लेते हैं, यानी कि एक साथ बाय कर लेते हैं। और जब हम इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं मार्केट के अंदर तो उस स्ट्रेटजी को हम लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी कहते हैं। अब लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी का ही हम मेनली इस्तेमाल क्यों करते हैं हाई वॉलेटाइल मार्केट के अंदर, उसके पीछे का भी एक लॉजिक है। हाई वॉलेटाइल मार्केट के अंदर हमें ये पता होता है कि मार्केट के अंदर एक बड़ी मूव आने वाली है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो मूव किस साइड होगी, अप साइड में होगी या डाउन साइड में होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, उस बड़ी मूव को ट्रेड करने के लिए हम एट द मनी की कॉल ऑप्शन को भी बाय कर लेते हैं अप साइड के लिए और एट द मनी की पुट ऑप्शन को भी बाय कर लेते हैं डाउन साइड के लिए, ताकि जिस भी साइड मार्केट के अंदर मूव आए उस साइड की ऑप्शन के अंदर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। अब रही बात अपोजिट डायरेक्शन की प्रीमियम की, तो अपोजिट डायरेक्शन की प्रीमियम में हमें सिर्फ उतना ही नुकसान हो सकता है जितना कि हमने प्रीमियम पे करी है, उससे ज्यादा का हमें नुकसान नहीं हो सकता। और वो नुकसान भी हमें तब होता है अगर जो दिन है वो एक्सपायरी वाला दिन है, अगर एक्सपायरी वाला दिन नहीं है तो हमें उतना नुकसान भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हाई वॉलेटाइल मार्केट के अंदर बड़ी मूव्स को कैप्चर करने के लिए लॉन्ग स्ट्रैडल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है। जितनी हमने प्रीमियम पे करी लॉन्ग स्ट्रैडल को क्रिएट करने के लिए उतना ही मैक्सिमम नुकसान हो सकता है और प्रॉफिट हमें अनलिमिटेड हो सकता है अगर हमें मार्केट के अंदर एक वन वे एक शार्प मूव देखने को मिल जाती है। तो इसमें हमें नुकसान जो है वो सिर्फ एक ही सिचुएशन में हो सकता है, अगर मार्केट के अंदर कोई मूव ही ना आए, अगर मार्केट एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो जाए, साइडवेज हो जाए, तो ही हमें इसके अंदर नुकसान हो सकता है। और मैक्सिमम नुकसान मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि जितना हमने लॉन्ग स्ट्रैडल को क्रिएट करने के लिए पैसा पे किया है उतना ही हमें मैक्सिमम नुकसान हो सकता है, और वो भी साइडवेज मार्केट के केस में। अदरवाइज हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर हाई वॉलेटाइल मार्केट के अंदर बड़े प्रॉफिट जनरेट हो सकते हैं। और बजट भी जो है वो एक हाई वॉलेटाइल इवेंट है जिसमें कि हमें बड़ी मूव्स देखने को मिल सकती हैं, इसलिए हम बजट को ट्रेड करने के लिए लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस बार इस स्ट्रेटजी के अंदर आप लोगों के लिए कुछ यूनिक है, कुछ अलग है। और वो क्या? इस बार मैंने क्या किया है, मैंने लोगों को जो ट्रेडर्स हैं उनको 3 टाइप की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहले टाइप के ट्रेडर्स तो वो जो कि पूरे बजट वीक को प्ले करना चाहते हैं, पूरे बजट के हफ्ते को प्ले करना चाहते हैं। दूसरा टाइप के ट्रेडर्स वो जो कि बजट वाले दिन को प्ले करना चाहते हैं लेकिन बजट स्टार्ट होने से पहले तक। और तीसरे टाइप के ट्रेडर्स वो जो कि पूरे बजट वाले दिन को क्लोजिंग तक प्ले करना चाहते हैं। ये जो लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी है, हम इस स्ट्रेटजी को इन 3 टाइप के ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। अब ये जो स्ट्रेटजी है ये तीनों टाइप के ट्रेडर्स के लिए सेम है। तीनों टाइप के ट्रेडर्स को बजट वाले दिन जो ट्रेडिंग करनी है वो इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके करनी है। फर्क जो है वो ये है कि जो एंट्री और जो एग्जिट टाइम है इन तीनों टाइप के ट्रेडर्स के लिए वो अलग अलग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस ट्रेडर के बारे में जो कि पूरे बजट वाले हफ्ते को प्ले करना चाहता है, बजट वीक को प्ले करना चाहता है।
तो उसको लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब करनी है। तो ऐसे लोग जो कि पूरे बजट वाले हफ्ते को प्ले करना चाहते हैं वो इसके अंदर एंट्री कब लेंगे, 23 जनवरी यानी कि मंडे। मंडे को जब मार्केट खुलेगी 9:15 बजे, 9:15 आप जिस भी इंडाइस को ट्रेड करना चाहते हैं, जिस भी इंडेक्स को ट्रेड करना चाहते हो, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो, उस इंडेक्स का स्पॉट में जो भी प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस की एट द मनी की कॉल ऑप्शन और एट द मनी की ही पुट ऑप्शन आप क्या कर लोगे, बाय कर लोगे एक साथ। लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन होते ही जो भी प्राइस चल रहा हो उस प्राइस पर ही हम कॉल और पुट दोनों को बाय कर ले, नहीं। हम क्या करेंगे, हम तब बाय करेंगे जब कॉल और पुट दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम हो। यानी कि फॉर एग्जांपल कॉल का प्राइस 400 चल रहा है और पुट का प्राइस हमारा 500 चल रहा है, तो अगर प्राइस के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस है तो हम उसको उस टाइम बाय नहीं करेंगे, फिर हम वेट करेंगे। हम दोनों की दोनों प्रीमियम को तब बाय करेंगे जब दोनों का जो प्राइस है वो या तो 400 के आसपास हो या फिर 500 के आसपास हो। ये मैं एग्जांपल के लिए मैंने 400 और 500 लिए, एक्चुअली में प्राइस अलग होंगे। तो हम जो करेंगे वो तब बाय करेंगे लॉन्ग स्ट्रैडल को, कॉल और पुट दोनों को तब बाय करेंगे जब दोनों ही ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट सेम चल रहे होंगे। अगर प्राइस के बीच में डिफरेंस होगा बहुत ज्यादा तो हम उसको ऑन द स्पॉट बाय नहीं करेंगे, फिर हम थोड़ा वेट करेंगे उसके इक्वल आने का। ठीक है, ये तो हो गई बात एंट्री की। एग्जिट कब करनी है, एग्जिट हम करेंगे 25 जन यानी कि एक्सपायरी वाले दिन। अब 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है जिसके लिए छुट्टी है, तो इसलिए एक्सपायरी एक दिन पहले होगी। तो 25 जनवरी को एक्सपायरी वाले दिन हम इस लॉन्ग स्ट्रैडल को क्लोजिंग तक होल्ड करेंगे और क्लोजिंग पे हम इस लॉन्ग स्ट्रैडल को स्क्वायर ऑफ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई कंप्लीट एंट्री और एग्जिट किसके लिए, जो लोग पूरे बजट वाले हफ्ते को प्ले करना चाहते हैं। अब अगर हम बात करें उन टाइप के ट्रेडर्स के लिए जो लोग बजट वाले दिन को प्ले करना चाहते हैं लेकिन बजट स्टार्ट होने से पहले तक, तो उनको जो एंट्री करनी है लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर वो करेंगे 31 जैन को यानी कि बजट से एक दिन पहले। और वो भी कब, क्लोजिंग में। जब मार्केट बंद होने वाली होगी तब जिस भी इंडेक्स को वो ट्रेड करना चाहते हैं उस इंडेक्स का जो स्पॉट में प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस की एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट को वो क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। अगेन बाय हम दोनों ऑप्शन को तब करेंगे जब दोनों के जो प्राइस हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, तब हम बाय करेंगे। अगर इक्वल नहीं है, प्राइस में डिफरेंस है, तो हम फिर वेट करेंगे, जब वो इक्वल हो जाएंगे तब हम उसको बाय करेंगे। लेकिन अगर प्राइस में डिफरेंस है तो हम उसको बाय नहीं करेंगे, हमें पहले दोनों प्रीमियम जो है उसके इक्वल होने का वेट करना है, देन हम उसको बाय करेंगे। ठीक है, तो ये बात हुई उन ट्रेडर्स के लिए जो लोग बजट वाले दिन को प्ले करना चाहते हैं बजट स्टार्ट होने से पहले, तो उनको एंट्री तो इस तरीके से करनी है। एग्जिट कब करेंगे, एग्जिट वो करेंगे बजट स्टार्ट होने से पहले। बजट स्टार्ट होगा 11 बजे, तो 11 बजे से पहले पहले उन्हें अपनी इस लॉन्ग स्ट्रैडल को स्क्वायर ऑफ कर देना है। अब अगर हम बात करें अपने तीसरे और आखिरी टाइप के ट्रेडर्स के बारे में, यानी कि जो ट्रेडर बजट वाले दिन को ट्रेड करना चाहते हैं और वो भी एंड तक यानी कि क्लोजिंग तक, तो उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि उनकी जो एंट्री टाइमिंग होगी वो तो सेम होगी, बजट से एक दिन पहले 31 जनवरी को क्लोजिंग में एट द मनी की कॉल पुट बाय करनी है। लेकिन जो उनकी एग्जिट टाइम होगी वो डिफरेंट होगी। एग्जिट उन्हें कब करना है, एग्जिट उन्हें करना है बजट वाले दिन यानी कि 1 फरवरी को। 1 फरवरी को वो एग्जिट करेंगे क्लोजिंग पे। उन्हें अपनी इस लॉन्ग स्ट्रैडल को क्लोजिंग तक होल्ड रखना है और क्लोजिंग पे वो क्या करेंगे, अपनी इस लॉन्ग स्ट्रैडल को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो ये तीनों टाइप के ट्रेडर्स हो गए कि इन तीनों टाइप के ट्रेडर्स को अपनी लॉन्ग स्ट्रैडल को एंटर कब करना है और एग्जिट कब करना है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा और वो ये है कि अगर आप लोगों को इस स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं तो फिर आप लोगों को अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर भी करना है, सेफ भी करते हुए चलना है। और सेफ कैसे करेंगे, स्टॉप लॉस के साथ। मतलब अगर आप लोगों को इस स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉफिट्स दिखते हैं तो आप लोगों को अपने प्रॉफिट्स को सेव करके चलना है, स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें और आपको प्रॉफिट दिखे भी और वो प्रॉफिट खत्म भी हो जाए। अगर आप लोगों को इस स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉफिट्स दिखते हैं तो उन प्रॉफिट्स को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए आपको स्टॉप लॉस का इस्तेमाल भी करना है। बिना स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो फिर आप बजट वाले दिन ट्रेड ना ही करो तो ही बेटर है। अब ये तो बात हो गई कि हमें एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करनी है इस स्ट्रेटजी के अंदर तीनों टाइप के ट्रेडर्स को लेके। अब बात आती है कि इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें नुकसान कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो हम इस नुकसान को जो कैलकुलेट करेंगे वो दो टाइप की सिचुएशन में कैलकुलेट करेंगे।
अगर हमें बजट वाले दिन मार्केट के अंदर एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल जाती है, एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिल जाती है, तो हमें कितना नुकसान हो सकता है। और अगर हमें साइडवेज मार्केट देखने को मिलती है, रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिलती है, तो हमें कितना नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं कि अगर हमें डायरेक्शनल मूव देखने को मिल जाती है, उस सिचुएशन में नुकसान होने के चांसेस ही जीरो है। उसके पीछे का रीजन क्या है? जिस भी डायरेक्शन में हमारी मूव आएगी, उस डायरेक्शन की जो ऑप्शन की प्रीमियम होगी, वो हमें मूव के अकॉर्डिंग उतना बड़ा प्रॉफिट देगी। और जो अपोजिट डायरेक्शन की प्रीमियम होगी, उसके अंदर हमें सिर्फ उतना ही नुकसान हो सकता है जितना कि हमने प्रीमियम पे करी है। अब जितना नुकसान हमें अपोजिट डायरेक्शन की प्रीमियम में होगा, उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट हमें डायरेक्शनल मूव वाली प्रीमियम के अंदर मिल जाएगा। तो इसलिए अगर मार्केट के अंदर हमें डायरेक्शनल मूव देखने को मिल जाती है, एक बड़ी मूव देखने को मिल जाती है, तो उस सिचुएशन में इस स्ट्रेटेजी के अंदर नुकसान के जो चांसेस है वो बिल्कुल जीरो है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर मार्केट हमें रेंज बाउंड देखने को मिल जाती है, साइडवेज मार्केट देखने को मिल जाती है, तो उस सिचुएशन में हमें कितना नुकसान हो सकता है? तो उस सिचुएशन में हमें सिर्फ उतना नुकसान हो सकता है जितनी कॉस्ट हमने पे करी है इस लॉन्ग स्ट्रैडल को क्रिएट करने में, उससे ज्यादा का नुकसान हमें नहीं हो सकता। तो इन दोनों टाइप की सिचुएशन में हमें कितना नुकसान हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, वो मैंने आप लोग को बता ही दिया। और अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट तो हमें एक ही सिचुएशन में होगा, अगर हमें मार्केट के अंदर एक बड़ी मूव देखने को मिल जाए। और वो प्रॉफिट कितना हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी मूव होगी उतने बड़े प्रॉफिट्स होंगे। तो प्रॉफिट हमें सिर्फ एक ही सिचुएशन में होगा इस स्ट्रेटजी के अंदर, अगर हमें बजट वाले दिन मार्केट में एक बड़ी मूव देखने को मिल जाए, एक शार्प मूव देखने को मिल जाए। तो बजट वाले दिन हमें किस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना है, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, मैक्सिमम कितना प्रॉफिट होगा, कितना नुकसान हो सकता है, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों को इस वीडियो में दे चुका हूं। लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की ये वीडियो यूजफुल लगी हो, और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स के ऊपर और वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलती है। तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। इसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बजट स्ट्रेटेजी के बारे में पता चल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो, उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।